हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास में आपके पास सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, 13 एंड 14 ग्रुप। तो आपको सिर्फ 13 ग्रुप के बारे में पढ़ना है एंड 14 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, दैट इज बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। सो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे अबाउट 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर लिखे हैं यू पैक के हिसाब से। तो IUPAC के हिसाब से अगर हम ग्रुप नंबर देते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड जो 18th ग्रुप है वो पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो 13 से लेके जो 18 ग्रुप है वो पी ब्लॉक बनाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं अमेरिकन ट्रेडिशन के हिसाब से, तो आप 13 ग्रुप को एज 3rd A लिख सकते हैं, 14 ग्रुप को 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, इसको हम 8th A भी बोल सकते हैं या फिर 0 भी बोल सकते हैं। तो ये जो नोटेशन है ये अमेरिकन ट्रेडिशन के हिसाब से है। इन शॉर्ट, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं जो होते हैं 13 से 18 तक के। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है NS2 NP1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 ग्रुप है इसलिए 1 से लेके 6। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1। सेकेंड ग्रुप का जो है पी ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2। थर्ड ग्रुप जिसको हम 15 भी कहते हैं वो है NS2 NP3। फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें जिसको हम 16 ग्रुप कहते हैं तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4। इन द सेम वे 17 एंड 18 ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5 NS2 NP6 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि थर्ड ग्रुप में जो 13 ग्रुप है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो हम ओवरऑल क्या काउंट करेंगे, 2 + 1 3। तो यहाँ पे 13 ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 ग्रुप में देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन + 2 तो कितने हो गए 4। तो 14 ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 + 3 तो 5 है। इसमें 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 8 6 8। ठीक है बच्चों, तो इसमें टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ साथ में कि अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 13 ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 ग्रुप में 4, 15 ग्रुप में 5, 16 ग्रुप में 6, 17 ग्रुप में 7 एंड 18 ग्रुप में 8। दैट्स वाई जो 18 ग्रुप है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो बच्चों ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन की बात और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस नेचर के होते हैं, तो बच्चों इनमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं हमें। इसमें हमें मेटल्स भी मिलते हैं, इसमें हमें नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, एंड इन दिस वी ऑल्सो फाइंड सेमी मेटल जिसको हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं, विच है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो चलो कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल लिख देते हैं, देख लीजिए। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है बच्चों, तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। अगर हम मेटल्स की बात करें तो कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन, लेड, बिस्मिथ एक्सेट्रा। तो आपको इसमें मेटल्स भी मिलेंगे। अगर हम कुछ नॉन मेटल्स की बात करें बच्चों तो नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। उसके अलावा इसके अंदर हमें एंटीमनी भी मिलता है,
टेलोरियम भी मिलेगा, ठीक है, एंड पोलोनियम एक्सेट्रा। तो हम इसमें मेटल्स भी देख सकते हैं, नॉन मेटल्स भी देख सकते हैं, और मेटलॉइड्स भी हमें इसके अंदर मिलते हैं। अब बच्चों जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ दी जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन सी स्टेट में है बच्चों? इसमें मोस्ट ऑफ दी जो नॉन मेटल्स हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लिक्विड में है, जो कि है ब्रोमीन। तो मैं यहाँ एक काम करती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, उसको सर्कल कर देती हूँ। सिर्फ ब्रोमीन ऐसा है जो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, बाकी जो काफ़ी नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। और 5 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं। तो जो मेटल सॉलिड स्टेट में है मैं उनको सर्कल कर देती हूँ, जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, Fe ये जो हमने ग्रीन सर्कल किए हैं ये सारे क्या हैं? सॉलिड। ग्रीन सर्कल वाले सारे क्या हैं? सॉलिड। और जो ब्लू सर्कल वाला है बच्चा वो क्या है? लिक्विड स्टेट में। उसके अलावा जितने भी हैं, रेस्ट जितने भी हैं वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट सारे गैसियस स्टेट में हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, वी कैन से दैट पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी है। नॉन मेटल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो उसमें मोस्टली सब गैसियस स्टेट में होते हैं। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में है, और कुछ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इनकी एविडेंस की बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितना अमाउंट में मिलता है, कितना परसेंटेज में मिलता है, और ह्यूमन बॉडी में उनका कितना परसेंटेज। सो लेट्स सी द एविडेंस ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ क्रस्ट में एविडेंस की बात करें तो जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में होता है 45.5%, ठीक है। अगर सिलिकॉन की बात करें हम तो वो होगा 27.2%। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी पाया जाता है, और ये पाया जाता है 8.3%। तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और एल्यूमिनियम का अमाउंट इनके कंपेयर में काफ़ी कम है। अब ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें बच्चों तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो 61% पाया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्बन, देन कार्बन इज 23%, हाइड्रोजन इज 10%. No doubt hydrogen is considered in the S block, placed in the S block, but is also so the property of halogen, that's why it is written over here, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का है 2.6%। इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉस्फोरस देन बहुत कम है इसका 1.1%। और सबसे लेस ह्यूमन बॉडी में होता है सल्फर जो है 0.20%। Okay students, so this is the evidence of elements of P block in earth crust and human body. So now students, let us see about the oxidation state of the various group. तो हम अब चलते हैं oxidation state की तरफ। So students, we know that P block consists of 13 to 18 groups. So let us write about all the groups. So 13, 14, 15, 16, 17 and 18। और आपको पता है 13 ग्रुप में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 13 ग्रुप में? 3, 4, 5, 6, 7 और इनमें होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब अगर हम बात करें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की, देखिए ग्रुप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करने के लिए, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। आई थिंक 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये क्या शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करते हैं, ठीक है। अगर हम 14 ग्रुप की बात करें बच्चों, तो ये 4 गेन भी कर सकते हैं, 4 लूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं +4, ये 4 लूज भी कर सकते हैं, 4 गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या करते हैं, शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट अभी यहाँ मैं ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी सिर्फ +4 लिख रही हूँ, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। 15 ग्रुप है, तो ये 5 लूज कर ले या फिर 3 गेन कर ले, तो आई थिंक मच बेटर है कि ये 3 गेन कर ले, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अभी भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +5। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन में आप फिर से क्या लिखेंगे, +6, 7, तो +7, और ग्रुप ऑक्सीडेशन में इसका वैल्यू जाएगी क्या, +8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी शोन बाय दी पी ब्लॉक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि पी ब्लॉक शो कर सके। और एस और पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके सम के बराबर होगा ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ग्रुप ऑक्सीडेशन इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट मीन्स आउटरमोस्ट शेल ही होगा। तो पी और एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सबका हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम एक्चुअल बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बोरोन की। तो बोरोन जो है बच्चों, ये शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये प्रेफर करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये भी प्रेफर करता है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन अगर हम बात करें गैलियम, इंडियम और टेलुरियम की, GaInTl की, तो ये जो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं बच्चों, ये +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बच्चों ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इसका रीज़न है इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके अंदर जब भी इनर पेयर इफेक्ट लगता है तो अंदर का जो एस ऑर्बिटल है, एस जो सबशेल है, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, इसका मतलब वो लूज नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चों आप जानते हो उस 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं एस के और 1 इलेक्ट्रॉन है पी का। तो अगर एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, सिर्फ 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे +1 शो कर रहा है। तो +1 का कहने का मतलब क्या है, +1 का मतलब है इनर पेयर इफेक्ट होना, ठीक है। +1 किस वजह से होता है, मैं लिख देती हूँ, +1 इज ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए वापस से, अगर हम 14 ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है वो +4 भी शो कर सकता है और -4 भी शो कर सकता है और शेयरिंग भी शो करता है वो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो बच्चों सिलिकॉन जो है वो +4 शो करता है। क्यों करता है +4, हमको पता है इसके बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रेफर करेगा 4 लूज करना, ठीक है। उसके बाद देखो इनर पेयर इफेक्ट लग जाएगा, तो हम नीचे की जो 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, GeSN Pb, एल्युमिनियम की, एंटीमनी की और लेड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन तीनों का, वो आपको मिलेगा या तो +4 या फिर +2। अब देख लीजिए वापस +2 किस वजह से है, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, मतलब इनर जो s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। तो p में कितने हैं, सिर्फ 2, तो 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 ही लूज हो सकते हैं, इस वजह से +2 ये शो करता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम जब सबके अंदर देखते हैं तो सबके अंदर लोअर जो एलिमेंट्स हैं, इन सबके अंदर जो लोअर एलिमेंट्स है उनके एस जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
तो लोअर जो एलिमेंट्स हैं, डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर sk2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। तो जितने p में इलेक्ट्रॉन्स है वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप वो ही उनका ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। तो इन जनरल, अब जब बाकी एलिमेंट्स की मैं बात करती हूँ तो इन जनरल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे इनके पास क्या है, बाहर के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 लूज कर लिया, 3 गेन ले। तो ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए जनरली क्या करते हैं, -3 शो करते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन सीरीज जो होती है -2 शो करती है, हैलोजन सीरीज -1, और ये कोई भी ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बोरोन और कार्बन को स्टडी करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का आपको बता दिया है। ठीक है, तो जितने बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्टेट करना चाहते हैं, तो इसके पास चांसेस है कि 3 दे दे या फिर 5 ले ले। आई थिंक 3 देना इजी है यहाँ, इसलिए यहाँ पे +3 है, और नीचे +1 क्यों बढ़ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट क्यों स्टेबल हो रहा है, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो NS पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, इनर्ट हो जाते हैं, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग के अंदर वो, तो सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 ग्रुप में 1, इसलिए +1। इसमें P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसलिए +2। इन द सेम वे हम सबके अंदर देख सकते हैं -2 का ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द 13 ग्रुप एलिमेंट, दैट इज बोरोन फैमिली।